अमेरिका और दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। अमेरिका ने जहां एक और वेनेजुएला पर बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक मंच पर यह दोहराया है कि उन्होंने दुनिया में कई बड़े संघर्षों को सुलझा दिया। ट्रंप के इन बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि एक तरफ वो खुद को शांति स्थापित करने वाले नेता बता रहे हैं, दूसरी तरफ वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। शनिवार को दिए गए अपने एक बयान में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दुनिया भर में 8 और 1/4 युद्ध खत्म किए हैं। यह बयान सुनते ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों में हलचल मच गई। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में यह भी स्पष्ट किया कि 1/4 युद्ध थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का सीमित संघर्ष था, जिसे उन्होंने सिर्फ 5 घंटे के भीतर सुलझा दिया। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिका की कूटनीतिक दखल के बाद हालात काबू में आ गए। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया है कि हर संघर्ष को सुलझाना उनके लिए आसान नहीं रहा। खासतौर पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर उन्होंने खुलकर कहा कि यह मामला उनकी उम्मीद से कई ज्यादा जटिल है। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे लगा था कि रूस यूक्रेन का संघर्ष जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल साबित हुआ। दोनों पक्षों ने गंभीर गलतियां की हैं और हालात उतने सरल नहीं हैं जितना बाहर से दिखता है। इस बयान को ट्रंप की एक तरह की स्वीकृति के रूप में भी देखा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर हर समस्या को ताकत या दबाव से हल नहीं किया जा सकता। इसी बीच ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर जो बड़ा दावा किया है, उसने सबसे ज्यादा ध्यान खींच लिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में एक सटीक और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिका के लिए खतरा बनने वाले लोगों को सख्त संदेश देने के लिए की गई है। उन्होंने कहा यह कदम ये दिखाने के लिए है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा और हितों से समझौता नहीं करने वाला है। ट्रंप ने आगे ये स्पष्ट किया है कि वेनेजुएला पर लगाए गए तेल प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे। उनके अनुसार इन प्रतिबंधों का मकसद वहां की सरकार पर दबाव बनाना था, ताकि वेनेजुएला के लोगों को आजादी मिल सके। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला के लोग मुक्त हैं। हमने वहां एक ऐसे शासन के खिलाफ कार्रवाई की जिसने अपने ही लोगों को लंबे समय तक दबा कर रखा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और कई देशों ने इस दावे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्रग तस्करी और नशीली गतिविधियों के आरोपों को लेकर ट्रंप ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी कानून के तहत मुकदमे का सामना करना होगा। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी सेना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बेहद खतरनाक हालात में यह ऑपरेशन अंजाम दिया है। उन्होंने कहा अंधेरी रात में जोखिम भरे माहौल में हमारी टीम ने उन्हें पकड़ा। अब वे अमेरिकी कानून के सामने जवाबदेह होंगे। ट्रंप ने इसे अमेरिकी एजेंसियों की बड़ी सफलता भी बताया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था, खासकर तेल क्षेत्र को लेकर अब बड़े दावे कर दिए हैं। उन्होंने कहा अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला की जर्जर तेल उत्पादन प्रणाली को सुधारने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। ट्रंप के मुताबिक वर्षों की बदहाली और गलत नीतियों के कारण वेनेजुएला का तेल उद्योग पूरी तरह से टूट चुका था। अब अमेरिका की बड़ी कंपनियां वहां आधुनिक तकनीक और पूंजी लगाकर उत्पादन बढ़ाएंगी। फ्लोरिडा में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी तेल बेचने के कारोबार में है और इसे अब उन देशों में बेचा जाएगा जो इसे खरीदना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला अपनी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अपनी क्षमताओं के मुकाबले बहुत कम तेल उत्पादन कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला का तेल कारोबार लंबे समय से पूरी तरह खराब है। अब हमारी अमेरिकी तेल कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करके वहां की टूटी हुई प्रणाली को ठीक करेंगी और इससे देश के लिए पैसा कमाया जाएगा। ट्रंप के इन बयानों को लेकर दुनिया भर में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनके समर्थक इसे अमेरिकी ताकत और नेतृत्व का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन मान रहे हैं। अब यहां विशेषज्ञों का कहना है कि वेनेजुएला में की गई इस कार्रवाई का असर सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार पर भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप के दावे एक बार फिर ये दिखाते हैं कि उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु ताकत, दबाव और आर्थिक हित रहे हैं। एक ओर वो खुद को युद्ध समाप्त करने वाले नेता बताते हैं, तो दूसरी ओर सैन्य कार्रवाई और प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका की पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होने वाला है कि वेनेजुएला की इस कार्रवाई और वैश्विक संघर्षों पर ट्रंप के दावों का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या कुछ असर पड़ता है। बाकी आपको क्या लगता है इस कार्रवाई पर, ट्रंप के इस एक्शन पर और वेनेजुएला में जो कुछ हालात बन रहे हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है? जो कुछ भी आपको लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।